हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। जो दिया है इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो आज इन सवालों को बनाएंगे। इससे पहले इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको करा दिया गया है। इसमें देखिए दूसरे का पहला सवाल दिया है, इसमें शून्यकों के योग और गुणनफल दिया है, यानी शून्यकों का योग दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है -1। तो किस प्रकार हल करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है दूसरा का ये पहला। इसमें मान लेते हैं कि माना द्विघात द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया है, उसमें अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है। अब इसमें बात करें अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर 1/4। अब यहां पर बात कर लें गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a बराबर -1। अब यहां पर देखिए यहां पर a है तो यहां पर कितना है 4, यहां पर a है लेकिन इसके बट्टे में 1 है। तो सबसे पहले हम लोग हर को बराबर करते हैं। यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 होना चाहिए। अब ये 4 यहां पर लिखे हैं तो ऊपर भी 4 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा -4/4। अब यहां पर तुलना कर लेते हैं। देखिए a का मान यहां पर भी 4 हो गया, a का मान यहां पर भी 4 हो गया, तो a का मान यहां पर हो गया 4। अब b बराबर 1 है तो यहां पर b का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कितना -b बराबर 1, तो b बराबर माइनस को इधर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो गया, c बराबर -4 हो गया। अब a b c का मान इस बहुपद में रख देंगे तो द्विघात बहुपद हमें मिल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर a का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4x², b का मान रखते हैं -1x हो जाएगा और c का मान -4 रख देते हैं। तो ये फाइनली आपका द्विघात बहुपद मिल गया 4x² - x -4। यही आपका द्विघात बहुपद का आंसर होगा। इस प्रकार से सवाल को आसानी से बना सकते हैं। आइए दूसरा का अब दूसरा देखते हैं। देखिए दिया है इसमें √2 और 1/3, यानी कि शून्यकों का जो योग दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल जो दिया है 1/3 दिया है। तो यहां पर लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इनके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया है। तो इसको यहां से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो -b/a होता है,
इसका मतलब कि माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर यहां पर दे दिया है रूट में 2, और इसको लिख सकते हैं सी अचर पद होता है और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक सी बटे में ए, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए हो गया बराबर 1/3 दिया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ए है तो यहां पर 1 दिया है, ए है तो यहां पर 3 दिया है, तो यहां पर क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3 रूट में 2 बटे में 3 बनेगा, और यहां पर एक 1/3 हो गया। अब यहां से तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर ये हो गया आपका 3, और बी बराबर ये माइनस इधर लिखेंगे -3 रूट में 2 हो जाएगा, और सी का मान 1 हो जाएगा। अब ए बी सी का मान इस बहुपद में हम लोग रख देंगे, तो जब इस बहुपद में लिखेंगे तो यहां पर देखिए द्विघात बहुपद क्या मिलता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर ए का मान यहां से लिखिए 3, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी, तो बी का मान कितना है -3 रूट में 2, एक्स है तो एक्स लिखिए, प्लस सी, सी का मान कितना है +1, कितना है +1, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं, दूसरा का तीसरा सवाल। दूसरा का तीसरा सवाल हल कर लेते हैं। दिया है इसमें देखिए 0 दिया है और रूट में 5 दिया है, रूट में 5 दिया है, तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और शून्यक, इनके जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर दिया है 0, अल्फा प्लस बीटा बी बटे में ए होता है माइनस बी बटे में ए बराबर ये हो गया 0, 0 बटे में 1 लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल सी अचर पद बट्टे में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहां पर देखिए कितना दिया है, रूट में 5 बटे में 1 लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए ए का मान यहां पर 1 है, ए का मान 1 है, तो यहां पर कुछ गुणा किसी पद में करने का जरूरत नहीं है, ए बराबर 1 हो गया, और बी बराबर ये हो गया 0, और सी बराबर हो गया रूट में 5। अब इसी मान को पुटअप करेंगे तो लिखेंगे यहां पर फाइनली द्विघात बहुपद बराबर ए की जगह पर कितना लिखेंगे 1 एक्स स्क्वायर, और प्लस बी की जगह पर 0 एक्स हो गया, और सी की जगह पर लिखेंगे रूट में 5, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 0 में जब गुणा करेंगे एक्स का तो 0 हो जाएगा, अब प्लस रूट में 5 हो जाएगा। ये आपका द्विघात बहुपद आंसर हो गया। दूसरा का चौथा सवाल देखते हैं। देखिए 1 दिया है, यानी कि मूलों का योगफल 1 है और गुणनफल भी 1 है, तो यहां पर लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इनके जो शून्यक हैं, शून्यक अल्फा और बीटा हैं,
अब इसमें अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल जो दिया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे में ए, बराबर ये हो गया 1 बटे में 1। अब यहां पे देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है यहां पर 1, तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल सी बटे में ए होता है बराबर 1 बटे में 1 इसको लिख सकते हैं, यानी 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं। यहां पर देखिए a का मान 1 है, a का मान 1 है, b माइनस b का मान 1 है और c का मान 1 है, यानी इसको मिलाना है, a वाले पद को मिलाना है, बराबर है। तो अब यहां पर लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर इस माइनस को उधर करके लिखेंगे -1 और c बराबर 1 हो गया। अब इन्हीं मानों को इसमें रख देंगे तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा, द्विघात बहुपद बनेगा a एक्स स्क्वायर मतलब 1 एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, b की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 एक्स और प्लस c की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 हो गया, यानी ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आंसर फाइनली बनेगा। चलिए आइए दूसरे का हम लोग देखते हैं, दूसरे का 5वां सवाल क्या दिया है। 5वां सवाल में दिया है -1 बटे में 4 और 1 बटे में 4, ये दूसरे का 5वां सवाल है। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, लिखेंगे माना द्विघात बहुपद a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इनके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर दिया है -1 बटे में 4, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b बटे में ये आपका हो जाएगा a बराबर -b बटे में a -1 बटे में 4 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका दिया है 1 बटे में 4, तो अल्फा इंटू सी बटे में a हो जाएगा बराबर 1 बटे में 4। यहां पर देखिए a का मान 4 है, a का मान 4 है। अब इसको a b c का मान लिख देते हैं यहां पर, तो a का मान हो जाएगा आपका 4 और b का मान यहां से आपका हो जाएगा माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा और c का मान हो जाएगा 1। तो यहां पर लिखेंगे द्विघात बहुपद कितना मिलेगा, तो a की जगह पर 4 रखेंगे, b की जगह पर 1 और c की जगह पर 1, तो यहां पर लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और बचा है उसको हल कर लेते हैं। दूसरा का 6वां सवाल इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। देखिए सेम वही प्रोसेस रहेगा, इसमें लिखेंगे माना द्विघात बहुपद a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 4 दिया है और शून्यकों का योगफल होता है सूत्र में -b बटे में a होता है बराबर ये हो गया 4 बटे में 1 लिख सकते हैं
और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, दिया है इसमें, पहले इसको लिख लेते हैं 1, और अल्फा इंटू बीटा सी बटे में ये होता है बराबर 1 बटे में 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए का मान 1 है, ए का मान 1 है, तो ए बराबर 1 लिख लेते हैं, और बी बराबर, ये माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ये -4 हो जाएगा, और सी बराबर 1 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या मिलेगा, यहां पर अब लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, सबका मान इसमें रख देंगे, तो x² और -4x + 1 हो जाएगा। फाइनल आपका ये आंसर हो जाएगा।